सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट. लाइक व्हेन करंट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ करंट अक्रॉस एलआर सर्किट, सपोज देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी. यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ करंट का स्टार्टिंग में क्या होता है कि दिस इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग. t is equal to 0 पे वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. एट t is equal to 0 resistance of that inductor is what? Infinite. And at t is equal to infinite, resistance of that inductor is 0. At the beginning it offers maximum resistance, तो उस टाइम पे करंट 0 रहता है. Current at that time is 0. And at t is equal to infinite, after long time it offers 0 resistance, so at that time current is maximum. मतलब करंट का growth हुआ this way. So that is the growth of current. बाद में वो सैचुरेट हो जाता है तो उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता. That is the maximum current when that inductor offers 0 resistance. तो जो हमारा करंट के ग्रोथ का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय L बाय R. दिस L बाय R इज द टाइम कांस्टेंट. सो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट? L बाय R. द टाइम व्हेन दैट इंडक्टर या जो करंट का ग्रोथ, द चेंज इन करंट या करंट इंक्रीजेस बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. वो टोटल जो वैल्यू अचीव करता है I नॉट, उसका 63% जितने टाइम में अचीव कर लेता है, दैट इज व्हाट द टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट व्हाट? L by R. द टाइम इन व्हिच इट इज दैट करंट इज गिवन बाय 0.63 ऑफ I नॉट. टोटल का 63%. टोटल उसमें मैक्सिमम करंट कितना होने वाला है? I नॉट. उसका 63%. अगर ये ग्रोथ हो चुका है, जितने टाइम में 63% करंट का ग्रोथ हो जाता है, दैट टाइम is called time constant. So that how is L by R? यहाँ पे जो हमारा आता है minus t divided by L by R. So that time constant we have to find. So we are going to find the time constant for a LR circuit. So if in a circuit only one resistor and inductor is there, तो तब हम simply निकाल सकते हैं. Then तो it is easy to find. For a simple circuit, it is just there is a resistor and inductor, and a battery is connected here. This battery is of 10 volt. This inductor is of 2, and L is equal to given. Suppose 1 Henry. That inductance is given 1 Henry. So its time constant is simple. Time constant is what? L by R, that is 1 upon 2. So इंडक्टर को रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, दैट यू विल गेट द टाइम कांस्टेंट. अब इस सर्किट के लिए तो बहुत आसान है, बिकॉज ओनली वन रेजिस्टर इज देयर इन दिस सर्किट. यू कैन फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट. अब अगर हमको I नॉट निकालना है, टू फाइंड I नॉट इज व्हाट? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के टाइम पे इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है RL 0 ऑफर करेगा. ये 0 मतलब एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसमें कितना मैक्सिमम करंट जा रहा है. तो सर्किट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. देयर इज अ बैटरी, यहाँ पे इंडक्टर है बट आई एम कंसीडरिंग इट एज अ स्ट्रेट वायर जो व्हिच इज ऑफरिंग 0 रेजिस्टेंस. दिस इज दिस रेजिस्टेंस ऑफ 2 एंड द बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट. So I what we are going to get, that is 10 by 2, which is 5 ampere. So 5 ampere का maximum current is flowing, that is the I naught, the maximum current flowing across this inductor. So now we have I naught and the time constant, so we can use that expression. I is equal to I naught. I naught 1 minus e to the power minus t upon time constant. Time constant मैंने निकाला half और maximum value of the current कितना है? 5. So here you can substitute I is equal to I naught. I naught is 5. 1 minus e to the power minus t upon half. अब इस केस में क्या होगा कि नाउ इफ टाइम इज नोन, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, देन यू कैन फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर. स्टार्टिंग में इंडक्टर में 0 करंट जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है. लेकिन अगर उनके बीच में कोई रैंडम टाइम दे देता है, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में हमको जरूरत किसकी पड़ती है? I नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. वो मैंने निकाल लिया. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इजीली निकाल सकते हैं. इंडक्टर की जगह क्या करो, एक वायर से रिप्लेस करो जो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बिकॉज इंडक्टर ऑफर 0 रेजिस्टेंस एट इज इक्वल टू इनफाइनाइट आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो I नॉट मैंने निकाला और टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला मैं? सो इन दिस सर्किट इट इज सिंपल. ये जो रेजिस्टेंस, एक ही रेजिस्टेंस है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो R into L. अगर सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इफ सपोज मोर देन वन रेजिस्टर्स आर देयर, एक यहाँ पे रेजिस्टर है, देयर इज एन इंडक्टर एंड वन मोर रेजिस्टर इज कनेक्टेड. इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी. इट्स 10 एंड दिस इज इंडक्टर. इंडक्टर की वैल्यू मान लिया है 0.1. and here is the battery of 10 volt. Now you have to find the time constant for this circuit. अब यहाँ पे जो हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, पहले मैं यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल लेता हूँ. I max, मैक्सिमम करंट निकाल लो पहले. I max के लिए क्या करेंगे हम? जो रेजिस्टेंस ऑफर बाय दैट इंडक्टर इज 0, तो सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये रहेगा, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा, ये एकदम स्ट्रेट वायर हो जाएगा, बिकॉज दैट इंडक्टर इज ऑफरिंग 0 रेजिस्टेंस एट t is equal to infinite.
and this is the battery. ये हमारा सर्किट हो गया, ये 10 है, ये 10 है, and this is what 10 volt. You have to find the current flowing across this inductor. तो ये इंडक्टर क्या कर रहा है, एक शॉर्टेड वायर प्रोवाइड कर रहा है इस रेजिस्टर के लिए, बिकॉज़ दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड. ये दोनों टर्मिनल पे एक ऐसा वायर प्रोवाइड कर रहा है जो जीरो रेजिस्टेंस का पाथ दे रहा है. तो जो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो करंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी, इस जंक्शन पे आने के बाद भी वो स्प्लिट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इसी में पूरा करंट चला जाएगा. करंट इज गेटिंग अ फ्री पाथ ना, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस का पाथ है. सो द टोटल करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर ओनली. तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो, तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया सर्किट में वो 10 ही है. तो R कितना है 10, एंड फाइंड I is what 10/10, that is 1 ampere. So 1 ampere is the current which is started from this battery and the same current is flowing across that inductor. ये 1 ampere मतलब that is the peak value of current. I naught कितना आ गया 1 ampere. चलो ये तो आसान. Next one you have to find time constant. Time constant. Time constant is what? L divided by R effective या R equivalent you can say. अब R equivalent में मैं क्यों गया, बिकॉज इस सर्किट में दो रेजिस्टर्स हैं, तो यू हैव टू थिंक वेदर दोस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, व्हाटएवर इट इज. सो यू हैव टू फाइंड द R equivalent अक्रॉस द इंडक्टर, नॉट अक्रॉस द बैटरी. बैटरी के अक्रॉस तो हम यहाँ पे भी निकाल लिए थे ना, ये जो रेजिस्टेंस मेरा आया था वो बैटरी के लिए, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा था उसके लिए इफेक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो केवल 10 ओम है. ये शॉर्टेड हो गया बेचारा, तो करंट के लिए केवल ये 10 करंट को डिस्टर्ब करेगा, इस 10 का करंट में कोई रोल नहीं है. लेकिन when you have to find the R equivalent, अब मैं ये R equivalent across the inductor निकाल रहा हूँ, not across the battery. बैटरी के across हम नहीं फाइंड करना है, across the inductor, because time constant में जो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट होगा वो across the inductor निकालना पड़ेगा. So कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट स्टेप, remove that inductor. इस इंडक्टर को हटा दो, यहाँ पे दो टर्मिनल बना दो. Remove inductor and replace the battery. इस इंडक्टर को हटाओ और इस बैटरी को रिप्लेस करो एक स्ट्रेट वायर, एक कनेक्टेड वायर से. Replace battery by connected wire. A connected wire से बैटरी को हटा दो. So replace this battery with a connected wire and remove this inductor. मैं इंडक्टर को रिप्लेस नहीं करूँ, इंडक्टर को पूरी तरह हटा दो. अब सर्किट कैसा बनेगा? ठीक है, इसको मैं यहीं पे शो कर. टाइम कांस्टेंट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, देयर इज अ रेजिस्टेंस. ये इंडक्टर मैंने हटा दिया, and this battery is removed by a wire. ये 10 है, 10. You have to find the net equivalent resistance between A and B. A और B के बीच में निकाले, जहाँ पे इंडक्टर था. अब जरा सोचो, ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक साइड से A से कनेक्ट है, दूसरी साइड से B से कनेक्टेड है. इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे शो कर सकता हूँ. I can represent this here. इस 10 को यहाँ से मैं मिटा दिया, यहाँ पे बना दिया. अब देखो, इस 10 और इस 10 के बारे में सोचो. इसके दोनों टर्मिनल इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हैं. इट मींस दीस टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 10 into 10 upon 10 plus 10. That is just 5 ohm. So now you have R equivalent, you have maximum current. अब हम उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. तो R equivalent आ गया, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? L by R. L हमारा कितना दिया? 0.1 डिवाइड बाई 5. 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 0.1 by 5. That is what? 10 into 10 raised to minus 2 divided by 5. So that is 0.02. Okay. So that is what the time constant. अब हम यूज कर सकते हैं I वाला इक्वेशन. I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t divided by I naught की वैल्यू मैंने निकाला और मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर. So I is equal to 1 minus e to the power minus t divided by 0.02. अब t की वैल्यू कुछ भी दिया, for any random given time you can find the current. उस इंडक्टर के पास कितना करंट है फॉर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम. अगर वो क्वेश्चन में एक टाइम देता है तो उस टाइम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर. ये हमारे दो रेजिस्टेंस. अब मैं और ज्यादा रेजिस्टर्स का केस अगर लेता हूँ, देन हाउ टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट. थर्ड केस, इफ सपोज देयर इज अ रेजिस्टर, देयर इज एन इंडक्टर, one resistor is here, one more resistor is connected, and it is connected with the battery. हमारा 10 and here is the inductor. जिस L की वैल्यू इंडक्टेंस इसका दिया है, suppose 0.1 again, ये 10 volt. Now you have to find the maximum value across this inductor and the time constant. तो पहले maximum value निकाल लेते हैं. I max. So I max के लिए क्या करो, इस इंडक्टर को एक वायर से, इस इंडक्टर को एक वायर कंसीडर करो, बिकॉज़ इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस. तो सर्किट कैसा हो जाएगा? 10, यहाँ पे ये 10 है, ये इंडक्टर एक वायर हो गया, ये वाला 10 यहाँ पे है ही.
and that is connected with the battery. क्लियर? 10 10 and 10. अपना इंडक्टर यहीं पे है, ठीक है, यहीं करंट देखना है अपने को, यहाँ पे जो करंट है वही अपने को चाहिए. That is the maximum current across that inductor. Maximum current across the inductor you have to find, not the maximum current from which is started from the battery. Battery वाला maximum current नहीं चाहिए, इस इंडक्टर के across maximum current चाहिए. This is of 10 volt. अब find the current across this इंडक्टर. अब उसके लिए क्या करो, सारे रेजिस्टेंस एक्टिव हैं, बिकॉज करंट यहाँ से चलेगा तो इस इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, मतलब ऑल द रेजिस्टर्स आर एक्टिव. तो नेट रेजिस्टेंस निकालो, 10 और 10, these two are in parallel, the equivalent is 5 and that 5 is in series with 10. So R is equal to what? 10 plus 5, that is 15. Now you can find the current which is started, जो बैटरी से स्टार्ट होगा. तो that is 10 by 15 which is 2 by 3 ampere. So 2 by 3 ampere का करंट बैटरी से स्टार्ट हुआ. But you have to find the maximum current across that inductor. इंडक्टर पे maximum current कितना जा रहा है. So that I यहाँ तक है, उसके बाद it is split into two parts, I by 2 and here also it is I by 2. तो current flowing across that inductor is I by 2 which is 1 upon 3 ampere. ये हमारा I naught हो गया, maximum current, that is 1 upon 3 ampere. Next what you have to find? You have to find the time constant. तो time constant के लिए you have to find the equivalent resistance across that inductor. उस inductor के पास equivalent resistance कितना है. तो उसके लिए हमारा स्टेप क्या होगा, अब हम सर्किट के साथ क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट इस इंडक्टर को रिप्लेस करो और इस बैटरी को कनेक्ट कर दो, मतलब एक रिप्लेस करो एक शॉर्टेड वायर से. दिस इज द रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो इंडक्टर था उसको मैंने हटा दिया, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी को शॉर्ट कर दिया. ठीक है, हमारा 10 10 10 यही काम है. यू हैव टू, यहाँ पे इंडक्टर था तो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर. अब कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये जो 10 है इसको मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, 10 इसको भूल जाओ, यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तो सीरीज कनेक्शन है. अब देखो जरा, this 10 and this 10, these two are in parallel because both the terminal of this resistor is connected with both the terminal of this resistor. इससे नहीं कनेक्ट है, इसके साथ ये एक साइड से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं इसको इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ. These two are in parallel, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हमारा इंडक्टर वाला टर्मिनल था, ये 10 है, ऊपर मैं दो पैरेलल में बना दे रहा हूँ, ये वाले को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया, 10 10 और ये 10 है. You have to find the equivalent between these two. So these two are in parallel. So if two equal resistors are in parallel, its equivalent is what? 5. तो R is equal to, अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो मतलब सर्किट समझो ऐसा हो गया, ये 10 तो है ही, ये ऊपर वाला कितना हो गया 5. Now this 5 and 10 both are in series. तो R equivalent is what? 5 plus 10, that is again 50. यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, इधर का बैटरी का भी इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट 15 R. अब टाइम कांस्टेंट निकालो, तो दैट इज L by R. तो 50 सॉरी L की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 डिवाइड बाय 15. नाउ यू कैन यूज दैट इक्वेशन, I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t divided by L by R. तो I is equal to I naught कितना है, 1 upon 3 1 minus e to the power minus t upon tau, the time constant which we are getting. So if for any given random time, यहाँ पे t की वैल्यू स्मॉल t के लिए कुछ भी दिया है, तो for you can substitute that t tau और I नॉट मैंने निकाल लिया, तो you will get the current, because जो टोटल मैक्सिमम करंट है that is 1/3, लेकिन 1/3 के पहले कितना करंट, किसी भी रैंडम टाइम पे अगर करंट पूछता है तो you can just substitute that time here, you will get the total current. Okay, next question. If suppose there is a resistor, inductor is there which is connected with a resistor, one more resistance is here. Here also a resistor is there that is connected with a battery. Yes. And यहाँ पे भी एक resistance है ऐसा. हमारा मान लो 10 वोल्ट है, ये 10, इसको 40 वोल्ट ले रहा हूँ मैं, 10 बैटरीज ऑफ 40 वोल्ट. ये these resistors are 30, ये 30, ये भी 30 और ये 10. And that inductor is of inductance, L की वैल्यू दिया है, फिर से मैं 0.1 ले. That inductor is of inductance 0.1 Henry. You have to find, again you have to find the maximum current across that inductor and the time constant for this circuit. अब यहाँ पे देखो पूरा resistance का जाल बना हुआ है, so how to find the time constant? तो time constant के लिए वही हमको एक simple resistance होता है, simply L by R कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे resistors हैं, तो you have to find the time constant by replacing this inductor and shorting this battery. अब देख लो ये L है, तो पहला हम peak value of current निकाल लेते हैं, I max. तो I max के लिए क्या होगा, at t is equal to infinite तभी करंट मैक्सिमम होगा, तो at that time this inductor offers zero resistance. तो इसको एक स्ट्रेट वायर जैसा कंसीडर करो, ये हमारा 10 है, ये इंडक्टर वाला वायर है, उसके आगे एक 10 है,
सॉरी 30 का रेजिस्टेंस है, एंड हियर आल्सो देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30, ये 30 30 एंड 30, एंड हियर इट इज 10, and one more resistor is connected here, that is 10, which is connected with the battery. यहाँ पे बैटरी, ठीक है, this is 10. Clear? So you have to find the current across this inductor. So all the resistors are active. ये तीनों active हैं. तो these three are in parallel. तो इनका equivalent कितना हो जाएगा? 30 30 there 1 by 30 1 by 30 1 by 30 you will get 10. तो ये 10 10 और 10 सीरीज में होंगे, और ये हमारा 40 वोल्ट की बैटरी है. तो R equivalent is equal to what? 10 plus 10 plus 10 which is 30 ohm. ये पूरा जो रिजल्ट आएगा इसका वो 10 आएगा, because three equal resistors are in parallel 30 30 30. तो रिजल्ट एंड resistor equivalent resistance is what? 10. So now this 10 10 and 10 are in series, तो net resistance we are getting 30 ohm. अब करंट निकाल लो, that is what I is equal to, अब ऐसा नहीं कि I max यही लिख दिया, जो करंट निकालो वही मैक्सिमम हो गया, वो करंट मैक्सिमम नहीं होगा, इसमें अपने को करंट फाइंड करना होगा. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमम द करंट व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी. बैटरी से जो करंट निकला उसी को मैक्सिमम मत मान लेना, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर. पहले बैटरी का करंट निकालो, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बंटवारा हो रहा है. सो I is equal to what? 40 by 30, that is 4 by 3 एम्पीयर. 4 by 3 एम्पीयर बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो ठीक है, 4 by 3 जाएगा. आफ्टर दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, बिकॉज़ that current is split into 3 resistors and all are of equal resistance, so that current is equally divided into 3 parts. तो इसमें कितना जाएगा? I by 3, इसमें भी कितना जाएगा? I by 3. मतलब यही हमको चाहिए था, इंडक्टर के क्रॉस कितना करंट जा रहा है. so the current which is flowing across that inductor, I max is what? I by 3, that is 4 by 9 ampere. यही मैक्सिमम करंट है अक्रॉस दैट इंडक्टर. अपने को इंडक्टर का करंट चाहिए था, तो पहले मैंने बैटरी से करंट देख लिया, देन we can calculate the current across that inductor. So that is what 4 by 9. इंडक्टर की कहानी, मतलब करंट की कहानी खत्म. अब you have to find the time constant. टाउ के लिए टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे? रिमूव दिस इंडक्टर एंड शॉर्ट दिस बैटरी. इस इंडक्टर को पहले हटाओ, तो चलो हटा दो. यहाँ पे हमारा कहानी कैसी है? ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर हटा दिया मैंने, देयर इज द रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है. Battery shorted, so one more resistance is connected. This is these resistors are 30 30 30 10 and 10. ये हमारा सर्किट है, मैंने बैटरी को शॉर्ट कर दिया, इंडक्टर को हटा दिया. You have to find the equivalent resistance across these two points. ये जो 10 है ये 10 सीरीज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस 10 को यहाँ पे बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बना दिया, इसको हटा दिया. अब इनका जो नेट आएगा ये कितना होगा? 20. ये 20, ये 30 और ये वाला नहीं, बिकॉज ये इसके साथ वन साइड से कनेक्टेड है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको सबको पैरेलल में कर देते हैं. ये पैरेलल में नहीं है, लेकिन इस 30 के दोनों टर्मिनल इस 30 से कनेक्टेड हैं और इसके दोनों टर्मिनल इससे भी कनेक्टेड हैं. सो दिस 20 30 एंड 30 एंड 20 आर इन पैरेलल. ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, अभी इसको मैंने इंक्लूड करा, बिकॉज इसका एक इन तो खाली है ना, एक साइड से कनेक्टेड है, तो ये तो सीरीज में ही आएगा जब आएगा. पहले मैं इन तीनों को देख रहा हूँ. This 30 is इसके दोनों टर्मिनल इससे कनेक्टेड हैं, and both the terminal of this 30 is connected with these two. So ये तीनों किस में हैं? पैरेलल में. तो पहले इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन कर लो, सर्किट कुछ इस टाइप से हो जाएगा. मतलब 30 30 20 को मैं ऊपर बना दे रहा हूँ. 30 है और ऊपर एक 20 लाइक दिस. ये 20, ये 30 और ये 30. फिर यहाँ पे हमारे इंडक्टर के टर्मिनल्स हैं और यहाँ पे एक और 30 लाइक दिस. ये जो था इसको मैंने उलट दिया, ऊपर ले गया. सो 30 30 इन दोनों को उल्टा कर दिया, मैंने ऊपर ले गया. तो 30 30 20 30 30 आर इन पैरेलल, एंड देन व्हाटएवर इक्विवेलेंट यू आर गोइंग टू गेट दैट इज इन सीरीज विद दिस 30. अब पहले 30 30 20 का फाइनल कर लो. 30 30 है तो ये क्या हो जाएगा? इनका हाफ हो जाएगा पैरेलल में. तो पहले इनका फाइनल कर लो, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो. इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/20. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? ये भी सिंपल 1/30 1/30 you will getting 1/15 1/15 plus 1/20 1/15 plus 1/20. यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकते हैं. सो 300 एलसीएम ले लो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 20 plus 15. तो आर इक्विवेलेंट, ये जो आर आएगा दैट इज 300 डिवाइड बाई 35. दिस व्हाट आर, एंड दिस आर इज इन सीरीज विद 30. तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है that is 30 plus 300 by 35. वो आप लोग सिंप्लीफाई करो. So this is what we are getting the R equivalent. Then time constant is what? R equivalent in time constant is L upon R equivalent. L अपना कितना है? 0.1 divided by R equivalent. This
30 plus 300 by 35. This is what the time constant. Then you can substitute in that expression R is equal to I naught. I naught I have calculated and the time constant. तो टाइम कांस्टेंट के लिए मैंने R equivalent निकाल लिया. How you can find the R equivalent? Just replace that inductor and find the net resistance across that inductor. बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं. तो इंडक्टर को पूरी तरह हटा दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो, then find the equivalent resistance across the terminal of the inductor. This fourth question. एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. Next fifth question. There is a resistor. इसको भी 10 ही ले लो, ये भी हमारा 10 है, इनमें तो 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड. Now inductance is given 0.5 Henry. That got the value of inductance I have given. Now again you have to find the maximum current which is flowing across this inductor and the time constant for this circuit. तो ये फिर से बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, हम उसको अरेंज करेंगे उस टाइम. पहले मैं मैक्सिमम करंट निकालता हूँ, I max. To get the maximum current, this inductor offers zero resistance at the saturation state या after long at t is equal to infinite. सर्किट हमारा कैसा होगा, ये हमारा 10 है, this what 10. this inductor is offering zero resistance. ये एक shorted wire दे देगा यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद ये फिर 10 and there is another resistor. यहाँ पे भी एक resistance है like this which is connected here. 10 and a battery. ये अपना कहानी है. Where you have to find the maximum current. So if you have to find the maximum current at t is equal to infinite, this inductor offers zero resistance. तो मैंने एक वायर से रिप्लेस कर. अब देखो ये करेगा क्या, ये ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स को शॉर्ट कर देगा. बिकॉज इनको करंट जाएगा नहीं, करंट यहाँ तक आएगा तो उसके पास करंट के पास एक आसान सा रास्ता है, इधर से पास कर जाएगा ना, ऊपर क्यों जाएगा वो. तो दीज टू रेजिस्टर्स आर शॉर्टेड. अब ये दोनों मिला के एक 20 बनेंगे और 20 के दोनों टर्मिनल एक वायर से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को ये शॉर्ट कर देगा. इधर करंट जाएगा नहीं, करंट को एक फ्री पाथ मिल जा रहा है, उसके आगे इसमें जाएगा. तो ये दीज थ्री रेजिस्टर्स आर एक्टिव. अब अपने को सोचना है कि ये है कैसे. तो आप देख लो, ये जो 10 है इसके साथ पैरेलल है. हमारा बैटरी कितना है 40 वोल्ट का. ये सर्किट जरा देखो अभी कैसा बन गया. ये 10 है, ऊपर ये 10 बचा, ठीक है. ये 10 और उसके नीचे ये कनेक्टेड है like this 10 and then it is connected to the battery. Batteries of 40 volt. Now this 10 and this 10, these two are in parallel. तो 10 पैरेलल हो गया तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 5. That 5 and 10 are in series. So R is equal to what, 10 plus 5, that is 15. Now you can find the current. Current is 40 by 50. So 8 by 3. That 8 by 3 ampere का current is started from the battery. ऐसा नहीं कि वो इंडक्टर में इतना जा रहा है. इंडक्टर में हम देखना पड़ेगा हमको. यहाँ से निकला 8 by 3 एम्पियर करंट यहाँ से, ठीक है. तो जो करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा और इसमें जाएगा. इन दोनों पे तो जाना ही है. अब देखो यहाँ पे जरा इस करंट, इस जंक्शन पे जब स्प्लिटिंग होनी है तो ऊपर 10 है और नीचे भी 10 है, मतलब करंट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पे जाएगा I/2 और यहाँ पे भी जाएगा I/2. एंड दिस इज व्हाट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर. इस इंडक्टर के क्रॉस करंट कितना जा रहा है I/2. सो मैक्सिमम करंट जो आ रहा है क्रॉस इंडक्टर दैट इज I/2. I already have calculated, so 8 by 3 whole divided by 2. So you will get I naught is equal to 4 by 3. That is the maximum current which is flowing across this inductor. बैटरी से जो निकालोगे तो उसी को मैक्सिमम इंडक्टर में मत कर देना. इंडक्टर उस ब्रांच में देखो कितना करंट जा रहा है. So what current is flowing across that inductor, that is 4 by 3. ये तुम्हारा इंडक्टर की मैक्सिमम करंट आ गया. Next you have to find the time constant for this circuit. तो टाइम कांस्टेंट के लिए replace that inductor and short the battery. अब देख लो टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे. इस इंडक्टर को मैं हटा रहा हूँ. तो चलो अपना एक सर्किट कैसा बनेगा. ये 10 का है, ऊपर एक दो 10 वाले हैं, इधर एक इंडक्टर है
ये इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, देयर इज अनदर रेजिस्टेंस हियर which is connected like this and this battery is removed by a wire. ऐसा सर्किट बन जाएगा। ये सारे रेजिस्टर्स हैं, इंडक्टर को मैंने हटा दिया, इंडक्टर के दो टर्मिनल्स मैंने बनाए, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट टर्मिनल, दिस बैटरी इज रिमूव्ड, दिस बैटरी शॉर्टेड बाय अ वायर। सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? 10 10 10, ये भी 10, ये भी 10। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन दीस टू। इन दोनों टर्मिनल्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे अपने को इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। बैटरी का आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, उस इंडक्टर का आर इक्विवेलेंट निकालना है। जरा अब सोचना स्टार्ट करो, ये 10 और ये 10 ये दोनों पैरेलल में है, इसको मैं यहाँ ना बनाऊं, इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तो दिस 10 एंड 10 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब सर्किट कैसा बनेगा? ऊपर ये 10 10 है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो इंडक्टर वाला टर्मिनल्स है, ये हमारा 10 एंड दिस 5 इज कनेक्टेड। अब इस 5 और इस 10 के बारे में सोचो, दीज टू आर इन सीरीज, वन साइड से कनेक्टेड है, तो चलो इन दोनों को सीरीज, इस 10 को मैं चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ से मिटा दो, यहाँ पे बना दो, दिस 10 इज, अब दिस 5 एंड 10 बोथ आर इन सीरीज, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 15। अब वो 15 के बारे में सोचोगे, ऊपर हमारा कितना है? 10 10 के दो हैं, 10 एंड 10, and here the terminals of the inductor and here it is 15, क्लियर? अब इस 15 और इस ऊपर जो दोनों हैं, ऊपर दोनों कितना आ जाएगा? 20। So now this 15 and 20 both are in parallel because both the terminal of this 15 ohm is connected with both the terminals of this 20 ohm, मतलब these two are in parallel। तो सर्किट कैसा बनेगा? ऊपर हमारा 20 है और इधर 15 भी उधर ही मैं ले गया, इधर टर्मिनल्स हैं इंडक्टर के, like this 20 and 15 are in parallel, तो 1 upon, या R equivalent डायरेक्ट निकाल लो, तो R equivalent क्या हो जाएगा? 20 into 15 upon 20 plus 15, R1 R2 upon R1 plus R2, if two are in parallel, so 300 divided by 35, this is what the equivalent resistance। Now you can find time constant, तो time constant हमारा कितना हो जाएगा? L by R equivalent, L अपना है कितना? 0.5, so 0.5 divided by this 300 into 35, this is what the time constant is। Now you can now we have maximum value of the current and the time constant, तो वो हम उस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं, तो I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t divided by this time constant, you can substitute here, so I is equal to I naught is 4 by 3, the maximum current which is flowing across that inductor, 1 minus e to the power minus t and divided by whatever this we are getting, चलो यहाँ पे मैं टाउ लिख दे रहा हूँ, that टाउ you can substitute। So whenever you have to find the maximum current across the inductor, ऐसा नहीं कि बैटरी से जो maximum current निकलता है वही इंडक्टर पे भी जाएगा। जब when at t is equal to infinite, inductor offers zero resistance, so when inductor offers zero resistance, at that time बैटरी से भी करंट निकलता है, बट बैटरी वाला करंट इंडक्टर का करंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज इंडक्टर ब्रांच में कहीं पे घुसा हुआ है, तो वहां पे you have to find the current across that inductor, not the current which is started from the battery। क्योंकि यहाँ पे बैटरी से जो करंट स्टार्ट हुआ था इंडक्टर का अलग था, तो जो हम बैटरी का करंट निकालेंगे वो इंडक्टर पे नहीं चला जाएगा, इंडक्टर का you have to find the current across, current which is flowing across that inductor। तो to find the maximum current at t is equal to infinite, inductor offers zero resistance, तो इंडक्टर को एक वायर से रिप्लेस कर दो, वायर से मतलब जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंसेस व्हिच आर इफेक्टिव, कोई शॉर्ट आउट हो रहा है तो उसको देख लो, अगर शॉर्ट हो गया तो उसको हटा दो। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी फर्स्ट एंड फाइंड द टोटल करंट। अब उस टोटल करंट का कितना पार्ट इंडक्टर में गया, फाइंड दैट करंट, सो यू विल गेट द करंट, मैक्सिमम करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर। देन टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट, अब टाइम कांस्टेंट के लिए टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? L by R। सो L by R में R इक्विवेलेंट, while finding the time constant you have to find the R equivalent across the terminal of inductor, not across the battery। बैटरी का R equivalent मैं निकाल के करंट निकाला, अभी मुझे R equivalent फाइंड करना है across the terminal of the inductor। सो उसके आगे इंडक्टर को रिमूव करो, हटा दो, ये दोनों टर्मिनल बना दिया, एंड रिप्लेस द बैटरी, उस बैटरी को हटाओ, उसको शॉर्ट कर दो, मतलब एक वायर से रिप्लेस करो, कनेक्टेड वायर से। Now all the current तो यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा है, बैटरी मैंने हटा दिया है, बट यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू टर्मिनल, so that I have calculated। अब देख लो कैसे वो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में या पैरेलल में। यू कैन गेट R equivalent, once you can get R equivalent you can get the time constant। अब जब हमारे पास मैक्सिमम करंट है, टाइम कांस्टेंट है, then we can use this expression ना। अब इस एक्सप्रेशन में फॉर एनी गिवन रैंडम टाइम, किसी भी रैंडम टाइम दिया के लिए यू कैन फाइंड द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर। मैक्सिमम करंट तो जब इनफाइनाइट, जब वो सैचुरेट हो जाएगा तब मैक्सिमम करंट जाएगा, लेकिन अगर बीच में कोई टाइम दे देता है रैंडम टाइम, तो उस टाइम पे करंट कितना होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस t की वैल्यू whatever given है, टाउ हमने यहाँ पे टाउ निकाल लिया टाइम कांस्टेंट, so that you can substitute। ठीक है, so this is what about the time constant of an RL circuit।
एक रेजिस्टेंस होता है सिंपली L by R, बट बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, तो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट इंडक्टर। ओके, तो आज के लिए